Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 कहाँ आयोजन किया है? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में यूनाइटेड नेशन ने बायोडाइवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन किया है दोस्तों। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनबिंग, प्रेसिडेंट है जिनपिंग। चाइना को 1949 में इंडिपेंडेंस मिली थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। गॉफन 5 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना ने। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। विदेशी मुद्रा भंडार में चाइना टॉप पर है। हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना और इंडिया के बीच होती है। चाइना ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह बैन लगाया है, इसे भी आपको याद रखना है। और चाइना ने अपना फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सेंटर लॉन्च किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं चाइना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में रशिया और किस कंट्री ने जापान सी में जॉइंट सी 2021 नेवल एक्सरसाइज हो रही है? तो इसका आंसर है चाइना। रशिया और चाइना के बीच में जापान सी में जॉइंट सी 2021 नेवल एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिक्सुतिन। लेक बैकाल और यूराल माउंटेन रशिया में है। हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं, इसे आपको याद रखना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीस मिशन 2021 की मेजबानी रशिया ने की थी। जापाट 2021 मल्टी कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया में संपन्न हुई है। और इंडिया रशिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंदिरा। रशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया की 21st ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 21st ग्रैंड मास्टर बनी है इंडिया की। ग्रैंड मास्टर चेस में दिया जाता है दोस्तों। इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, जिन्हें फर्स्ट राजीव गांधी खेल अवार्ड भी मिला है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम हाल ही में चेंज हो गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेस का टाइटल किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेस का टाइटल दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चे में रहा नारायण दत्त तिवारी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों। इसका पुराना नाम पंत इंडस्ट्रियल एरिया था और हाल ही में इसका नाम उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के नाम पर कर दिया गया है। बात करें उत्तराखंड की तो इसकी कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गढ़सीन, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। तेहरी डैम, मनेरी डैम, विष्णुघाट, पिपलकोटी डैम यहीं उत्तराखंड में है। रूपकुंड लेक जिसे मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में ही उपस्थित है। चिरबासा में ब्लैक कार्बन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है। धौली गंगा में अभी हाल ही में फ्लड आया था, ये उत्तराखंड में है। फुलदोई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। करंट्स की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेस और पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में बनाया गया है। पहला लाइकेन पार्क, पहला पॉलिनेटर पार्क और पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में बनाया गया है। छोटे जानवर के लिए सबसे पहले इको ब्रिज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क उत्तराखंड में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में सरनजीत सिंह की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है हॉकी प्लेयर। सरनजीत सिंह एक हॉकी प्लेयर थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट,
हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, ये T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के पोस्ट डिपार्टमेंट ने पोस्ट सर्विस अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के पोस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट सर्विस अवार्ड मिला है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद तेलंगाना में उपस्थित है, स्थापित किया गया है। और हाल ही में तेलंगाना स्टेट में इंडिया फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन डेवलप किया है। रामप्पा मंदिर, जिसे ककाटिया रुद्रेश्वर मंदिर बोलते हैं, ये से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये तेलंगाना में है। और जीआई टैग जो तेलंगाना को मिले हैं वो हैं तेलिया रुमाल और वारंगल दरी को। अंतःप्रगनीय महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों बनालू उत्सव और बतुक्कम उत्सव भी तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में L&T एजुटेक ने किसे अपना CEO अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है सब्यसाची दास। सब्यसाची दास को L&T एजुटेक ने अपना CEO अपॉइंट किया है। L&T एजुटेक एक वर्चुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में टी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस स्टेट ने एक बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक बोर्ड बनाने की घोषणा की है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसकी कैपिटल है रायपुर। गवर्नर हैं अनसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के नए रायपुर सिटी का नाम अटल नगर कर दिया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें स्कीम की, तो इंदिरा वन मितान योजना, गार्बेज कैफे योजना और गोधन नयन योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इंडिया का पहला इथेनॉल पार्क छत्तीसगढ़ में खुलेगा। साथ ही दोस्तों गैस से इथेनॉल प्लांट वो चंद्रपुर महाराष्ट्र में खुल रहा है। तो दोनों फैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। इथेनॉल पार्क छत्तीसगढ़ में खुल रहा है और गैस से इथेनॉल पार्क प्लांट महाराष्ट्र में खुल रहा है। फर्स्ट ट्राइबल फूड पार्क छत्तीसगढ़ में ओपन किया जा रहा है। और हाल ही में बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का न्यू जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है मीरा मोहंती। मीरा मोहंती को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक न्यू जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट ने मेरा घर मेरा नाम स्कीम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने मेरा घर मेरा नाम स्कीम की शुरुआत की है। बात करें पंजाब की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसके न्यू चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चानी, जो कि पंजाब के फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। सुखजीत मेगा फूड पार्क पंजाब में है। रोपर लेक पंजाब में है। पंजाब राज्य केंद्र का एग्रीकल्चर लॉ के खिलाफ प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य है। पंजाब की फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जो हाल ही में बनी थी वो हैं विनी महाजन। इनका नाम चर्चे में रहा था, इनका नाम आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से स्टेडियम में ओलंपिक लेवल के ब्लू एस्ट्रो टर्फ तैयार किया गया है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो कि भोपाल में स्थित है, यहाँ मध्य प्रदेश के ओलंपिक लेवल के ब्लू एस्ट्रो टर्फ तैयार किए गए हैं। एस्ट्रो टर्फ आर्टिफिशियल प्लेइंग ग्राउंड होते हैं दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया की 21st ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।